फटाफट ये लो, ये भी सूट का सिलाई कंप्लीट कर लिए। अब ये सूट लेकर के जाएगी तो आराम से हमको 500 रुपये मिल जाएगा। जा करके घर का सारा राशन भी बाजार से खरीद करके ले आएंगे। हिम्मत तो बहुत करती हूँ कि मैं घबराऊं नहीं, जो भी काम है डट के करूँ। पर कभी कभी पता नहीं ऐसा क्यों हमको लगता है कि कहीं हम हार ना जाएं। जिस तरह से सास ससुर हमको घर से निकाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे और मेरे पति को दर दर कर ठोकरे खाना पड़े। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। चाहे हमको दिन रात क्यों ना मेहनत करना पड़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे हम औरत हैं, उसका मतलब थोड़ी ना कि हाथ में चूड़ी पहने हैं तो घर में ही बैठे रहे, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं। कल मेरे बच्चे और पति बहुत भूखा थे, आखिर दूसरे के यहाँ जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करके हम आखिर वो लोग को खाना ला करके खिलाई दिए, और तो और पति को दवा भी ला करके दिए। तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा दिन पर दिन हम मेहनत करेंगे तो जरूर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बदलेगा। मैं अकेले रहती हूँ तो रोने लग जाती हूँ बात करते करते, लेकिन पति के सामने बहुत स्ट्रांग बन के मैं रहती हूँ, ताकि मेरा ये रोता चेहरा मेरा पति देख करके घबराए ना। अब चलती हूँ, बहुत समय हो गया है। जिसके घर में मैं झाड़ी पोछा बर्तन करती हूँ वो भी राह देखती होगी, क्योंकि शाम के समय में बुलाई थी। अरे जब तक एक समय हम उधर काम करेंगे और घर में जब आते हैं तब तक हम सिलाई कर लेते हैं। मेरा दोनों काम आराम से हो जा रहा है। जब शाम के समय में वो उस घर से काम करके आएंगे, उसके बाद सब पति बच्चा खा पी करके सो जाएंगे, तो मैं रात भर सिलाई करूंगी। इतना सिलाई करूंगी कि सारा दूसरा दिन हर एक चीज मेरे घर में सामान लाने का कमा सकते हैं हम। ये देखो, ये यही मिली, हमको फोन नंबर भी नहीं दी, तो इसके घर हमको ढूंढते ढूंढते आना पड़ा। काजल, काजल, अरे सुनो तो। अरे मालकिन जी, आप मेरा छोटा सा कुटिया में कैसे आ गए? अरे तेरा यही छोटा सा कुटिया को ढूंढने में मेरे को 1 घंटा समय लग गया। तुम मेरे घर गई काम करने के लिए और जल्दी जल्दी में तुम अपना फोन नंबर नहीं दी हमको। और जैसे तुम हमको बोली ना कि हमको सिलाई आता है, तो मेरे बगल में एक सेठ जी है, बहुत बड़ा का उसका सिलाई का ऑर्डर आता है। अच्छा मालकिन जी, तो क्या हमको सिलाई के लिए वो बोले हैं क्या? अरे वही तो तुझसे पूछना था, तुमको सिलाई में क्या क्या आता है? तू परफेक्ट अच्छा सिलाई तो करती है ना? हाँ हाँ मैडम जी, सिलाई एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छा हम करते हैं। सिलाई में कोई आपको नुक्स नहीं मिलेगा। ये देखिए सूट सिल रहे हैं मैडम जी, हमको कल ही एक लेडीज दे करके गई, यही बगल की है। वो बोली जैसा हम नाप दिए हैं वैसा परफेक्ट सिलाई करके दीजिएगा। और देखिए हम उसका सूट किस तरह से सिलाई करके रेडी कर दिए हैं, बस अब उसको देना है। अरे काजल, तुम तो बहुत अच्छा सिलाई करती हो, बहुत अच्छा फिनिशिंग दी हो। तब तो जो मेरे बगल में सेठ है, बहुत बड़ा है, वो मारवाड़ी है, उसका उसी का बिजनेस चलता है। लेकिन ओ काजल, तुमको बड़ा बड़ा मतलब देगा सिलाई करने के लिए, लहंगा हुआ, कोट पैंट हुआ, जैसे कि शादी का दूल्हा दुल्हन का जो सेट होता है ना, वही सब तुमको देगा सिलने के लिए। हाँ हाँ, शादी के लहंगा हो, शेरवानी हो, जो भी हो, सब कुछ हम सिल लेते हैं। बस मालकिन हमको एक बार उनसे मिलवा दीजिए, हमको बहुत जरूरत है पैसा का। हम इतना मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके उनका हम सिलाई करके उनका ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको पैसा कितना जरूरी है कि आपको बता नहीं सकते। हाँ हाँ काजल, जब हम तुमसे बात किए ना तभी हमको समझ में आ गया तुम बहुत दुखी हो और बहुत तुमको पैसे का जरूरत है, तो तुमको काम करा दिलाना तो जरूरी है। इसी के लिए जैसे तुम मेरे घर से आई वैसे ही वो सेठ को हम फोन लगाए कि आपके पास सिलाई का कोई ऑर्डर है क्या। वो बोलने लगा कि हाँ है, लेकिन कोई अच्छा सिलाई वाला चाहिए। अब ये भी हमको पता चल गया कि तू अच्छा सिलाई करती है, तो जल्दी से काजल तू एक काम कर, मेरे साथ आ और चलो सेठ जी से तुमको बात करा देते हैं। मैडम जी बस 5 मिनट का हमको समय दीजिए, मेरा पति और बच्चा को हम बोल दें कि हम काम में जा रहे हैं। ठीक है काजल, एक दिन तुम इतना मेहनत करोगी ना तो बहुत आगे बढ़ोगी, ये मेरा मन बोलता है। मालकिन, ये तो आपका बड़ापन है जो आप इतना अच्छा हमको समझते हैं। अरे हम तो उतने अच्छे हैं भी नहीं जितना अच्छा आप हमको समझते हैं। अरे तुम हो उतनी अच्छी,
तेरे पति इतना दुख तकलीफ में है और तुम उसका साथ दे रही हो, वो भला कम है? आजकल के जमाना में ऐसा औरत मिलते कहाँ है? भला तेरे सास ससुर देवर कैसे है जो तेरा पति के ये हाल है और तुम लोग को घर से निकाल दिया? मालकिन, वो लोग का नाम भी मत लीजिए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग बहुत दुख दिया है, हमको बहुत दुख दिया है। बस जिस तरह वो लोग हमको घर से निकाला है ना, बस हम चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि मेरे पति को पैर में खड़ा करें और मेरे बच्चे को अच्छा सा फ्यूचर भविष्य दे। बस यही सोचते हैं, वो लोग का तो हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। तू जरूर एक दिन बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक है काजल, तू आ, हम तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस मेरे पति को बोल करके हम आते हैं मालकिन। कितना कष्ट है काजल को, इतना कष्ट भला आजकल के जमाना का कोई लड़की नहीं उठाएगी, लेकिन काजल उठा रही है। मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं चिंकी बेटी, बस ये सूट सिलाई करना था, सिलाई करके कंप्लीट कर दिए। अच्छा चिंकी बेटी, ये बता तेरे पापा क्या कर रहे हैं? मम्मी, तो सिलाई कर रही थी तो पापा को हम एक रोटी और चटनी दे करके वो रोटी खा लिए और दवा भी दे दिए हम पापा को। बहुत अच्छा की मेरी चिंकी बेटी, देख रही है कि मम्मी काम कर रही है तो पापा के सेवा में लग गई मेरी बच्ची। बहुत अच्छा मेरा बच्चा, इसी तरह पापा को ख्याल रखना मेरा बच्चा। मम्मी, तुम भी नाश्ता कर लो, एक रोटी तेरे लिए भी रखे हैं। अरे 4 रोटी तो था ही, तो 4 रोटी तुम लोग खाई नहीं, एक मेरे लिए क्यों रखी है? मम्मी, एक पापा खाए, एक हम खाए, एक छोटी बहन खाए और एक तेरे लिए रखे हैं। तू भी खा ले मम्मी, क्या तुमको खाना खाना जरूरी नहीं है? तू इतना काम करती है। अरे मेरी लाडो, अभी हम नहीं खाएंगे, हम ना अभी जा रहे काम में। जिस घर में हम काम करने होते हैं ना, वो मालकिन आई थी, एक सिलाई का बहुत बड़ा ऑर्डर है, वो हमको देंगे बोली है, तो वो काम के लिए हमको अभी तुरंत बुलाई है। तो एक काम कर, तेरे पापा को तुम बोल देना, तेरे पापा भी सोए हुए हैं, उनको हम उठाना नहीं चाहते हैं, तो तुम बोल देना हम जल्दी से काम में जाते हैं। क्या बहुत बड़ा सिलाई का ऑर्डर मिला है मम्मी तुमको? मम्मी, तुम इतना सिलाई करोगी तब तो बहुत पैसा कमाओगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, बस तुम लोग का आशीर्वाद रहे। बस सिलाई का ऑर्डर अभी मिला है, अब जाते हैं सेठ जी से बात उत करेंगे, फिर हम काम चालू कर देंगे। हम लोग का भी गरीबी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है चिंकी बेटी, हम जल्दी से जाते हैं, तेरे पापा को बोल देना मम्मी काम पे गई है। और हाँ, अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना, साथ में अपना भी। जा रही हूँ बेटी, जल्दी से मालकिन बुलाई है। ठीक है मम्मी, हम अपना भी ख्याल रखेंगे, पापा और बहन का भी। तू बस आराम से जाना, मम्मी इतना हड़बड़ हड़बड़ मत करो। अभी हमको मेहनत बहुत करना है मेरी बच्ची, बस तू घर और पापा संभाल लेना, हम बाहर संभाल लेंगे। आते हैं, हाँ ख्याल रखना सबका। ठीक है मम्मी, आराम से जाओ। सेठ जी, सेठ जी, देखिए सिलाई वाली को लेकर के आ गए हैं, अब बात उत करके अपना डील कर लीजिए। क्या सिलाई का क्या रेट है, नहीं रेट है हमको तो पता नहीं है ना, आप लोग दोनों आपस में बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अरे इसमें रेट का क्या बात है, सिलाई परफेक्ट सिलने आता है तो। आपकी सामने खड़ी है, आप हर एक बात पूछ लीजिए, सिलाई कैसा आता है नहीं आता है। अच्छा बताइए, आपको सिलाई सही से आता है ना? क्योंकि मेरे स्टोर में सब हाई फाई लोग आते हैं अपने शादी का जोड़ा लेने के लिए, लड़का हो या लड़की हो, तो सिलाई परफेक्ट होना चाहिए। देखिए सेठ जी, हम तो सिलाई बहुत अच्छा करते हैं, इतना सिलाई किए हैं, कभी भी कोई भी हमको एक नुक्स नहीं निकाला है मेरे सिलाई में। और रहा सवाल आपका बुटीक का अच्छा ऑर्डर लेना, तो ये मेरे लिए पहली बार है, लेकिन हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे आपको भी शिकायत का मौका ना दे। अच्छा, घर में सिर्फ आप अपना कपड़ा, बच्चों का कपड़ा सिलते हैं या अगल बगल का भी सिलते हैं? अपना कपड़ा हो, पति का, बच्चा का, सबका सिलते हैं, और अगल बगल का भी लोग दे के जाते हैं, उन लोग का भी सिलते हैं। अच्छा, तब तो अच्छा है, आपका हो सके सिलाई फ्री हो, अच्छा आप सिलाई करती होंगी। लेकिन एक सिलाई का हमको बहुत दिन से इंतजार था, लेकिन आप मिली नहीं, आप रहती कहाँ पे हैं? बस ये मालकिन का घर है ना, उसके 2-4-10 घर के आगे, ये मालकिन को ही हम बोले थे कोई सिलाई वाला होगा तो बोलिएगा, तो वो हमको आपके बारे में बोली, इनके घर में हम झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। अरे ये बहुत दुखियारी लड़की है, इसका पति का दोनों पैर टूटा हुआ है, उसके लिए ये बहुत मेहनत कर रही है, इसका सास ससुर इसको घर से निकाल दिया है,
तो क्या करे बेचारी, पति को तो विश्राम में ना छोड़े। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो हम आपको सिलाई देने के लिए तैयार हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा बहुत महंगा लहंगा शेरवानी का जो कपड़ा होता है बहुत महंगा रहता है, बस खराब मत करिएगा। हम आपको देते हैं एक ही उम्मीद से कि आप खराब नहीं करेंगे। सेठ जी, हम पूरा अपना जी जान लगा देंगे, लेकिन आपका वो खराब कपड़ा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सेठ जी, बस एक ही विनती है आपसे, बस एक बार हमसे भरोसा कर लीजिए, हम कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो आप आइए कल, आपको हम सिलाई का सारा सामान दे देंगे और अपने घर में आराम से सिलिए। और हाँ, ये भी बोल देते हैं आपको, आप जैसे जैसे सिलाई कंप्लीट करके देते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको पैसा देते जाएंगे। और हाँ, अगर आपका सिलाई अच्छा रहा, परफेक्ट रहा, मेरे कस्टमर को पसंद आया आपका सिलाई, तो आप इतना याद रखिएगा, आपको हम हमेशा के लिए मेरा बुटीक में रख लेंगे और आपका तनख्वाह 1,000 से 2,000 से हम लाखों लाख कर देंगे। क्या सेठ जी, बिल्कुल। आप हमको पहले कल माल दीजिए, फिर हमको आपको सिल के देंगे, उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा। अगर ऐसा काम हमको मिल जाएगा तब तो हमको मेरे पति को जल्दी ही हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा करके ठीक भी कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर वही एक ही शर्त है, अच्छा सिलाई होना चाहिए, डिजाइनिंग अच्छा होना चाहिए मेरे कपड़े में। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, वो टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। हम एकदम न्यू न्यू डिजाइन देंगे जो आपको कस्टमर को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो कल आप आइए कपड़ा लेने के लिए, कल 10 बजे तक आ जाइएगा। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल काजल, बहुत अच्छा हुआ तुमको सेठ जी का काम मिल गया। बस अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तू सिलाई कैसे करती है कैसे नहीं। मालकिन, जैसे हम आपका घर का बहुत मन लगा के काम करते हैं ना, उसी तरह हम सिलाई भी मन लगा करके करेंगे। सेठ जी को भी बिल्कुल हम मौका नहीं देंगे। सेठ जी को भी मेरा काम बहुत पसंद आएगा, आप देख लीजिएगा। चल अच्छा बात है काजल, तेरे अंदर तो हुनर बहुत है, तू कुछ भी कर सकती है अपने पति और बच्चे के लिए, ये तो समझ में आ गया हमको। ये सब हुनर देने वाली मेरी माँ है। आज मेरी माँ हमको सिलाई नहीं सिखाई होती तो ये बुरे वक्त में हम क्या किए होते, कुछ नहीं कर पाते। ये सब कुछ मेरी माँ को बोलते हैं हम। आह, बहुत दर्द हो रहा है चिंकी बेटी, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी माँ भी अभी तक नहीं आ रही है। अरे बाप रे बाप, हमको किसी भी तरह जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्या करे, बहुत दर्द हो रहा है। पापा, आप कैसे व्हीलचेयर से गिर गए? व्हीलचेयर में तो आपको आराम से बैठा दिए थे ना हम। देखिए कितना माथा से खून निकल रहा है, आपको माथा पूरा फूट गया है पापा। चिंकी बेटी, बस प्यास लगा था, बस वो पानी का गिलास उठाने के लिए गए, बस हम व्हील चेयर से पलटी खा गए। बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अगर हम सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, लगता है हमको कुछ हो सकता है। चिंकी बेटी, तेरी माँ को कहाँ मिलेगी, खोज के तो ला। पापा, मम्मी काम पे गई है। आज मम्मी को बहुत बड़ा सिलाई का ऑर्डर मिलने वाला है। हम मम्मी को कहाँ ढूंढ करके लाए, हम देखे भी नहीं है किस घर के में गई है काम के लिए। आह, इतना परेशान हम हैं, ऊपर से काजल भी अपना काम के लिए इतना परेशान है, क्या करे कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप, चिंकी बेटी एक काम कर, देख दर्द का कोई दवाई वहां पे पड़ा हुआ होगा, वो दवाई ही दे दे, तेरी मम्मी के आते तक तो कम से कम दर्द कुछ कम हो जाए, जल्दी से दवाई खोज। पापा, यहाँ पे तो दवाई बहुत सारा है, पर दर्द का दवाई कौन है पता नहीं चल रहा हमको। देखना चिंकी बेटी, उसी में कोई एक दर्द का दवाई हैगा जिसमें दर्द का गोली लिखा होगा, देना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ब्लड भी निकला रहा है। पापा, हमको कोई भी दवाई समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के पास एक मोबाइल होना बहुत जरूरी है पापा। ऐसे कोई भी मुसीबत में मम्मी को फोन तो कर सकते, मम्मी आ जाती। अब बताइए, हम लोग पास फोन नहीं है ना मम्मी के पास है, कैसे पता करें अब मम्मी कहाँ है कहाँ नहीं, कब आएगी। आपको कुछ हो जाएगा पापा तो हम लोग का क्या होगा?
पता चिंकी बेटी, हम मरेंगे या जिएंगे भी कुछ नहीं पता है हमको। बस बहुत दर्द हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर घर पहुंच ही गए हम। बाहर में बहुत तेज बारिश हो रहा है, भीग भी गए। बच्चे लोग के लिए फल लेकर के आए हैं, देख करके खुश हो जाएगी। जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी फल काट करके देते हैं खाने के लिए। चिंकी बेटी, ये क्या, पापा को व्हील चेयर में क्यों बैठा करके रखी है? अरे सोने क्यों नहीं बोली? और देख हम क्या लेकर के आए हैं तुम सबके लिए। अरे कोई कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अब मेरी बेटी चिंकी इतना रो क्यों रही है? मम्मी देखो ना, पापा का माथा फूट गया। जहाँ फूटा हुआ था वहीं पे और से चोट लग गया पापा को। पापा का बहुत खून निकल रहा है मम्मी। पापा का दर्द भी बहुत हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो पापा को। क्या? तेरे पापा गिर कैसे गए? अरे इतना आराम तो उनको हम करने के लिए बोल करके गए थे, कर क्या रहे थे? मम्मी पापा व्हील चेयर से पलटी खा करके गिर गए थे। क्या? अजी आप कैसे गिर गए थे? आपको क्या दिक्कत था? क्या करने के लिए जा रहे थे? काजल हमको प्यास लगा था, बस वो गिलास का पानी उठाने के लिए गए, बस चक्का ऐसे स्लिप किया कि हम पलटी खा करके गिर गए और बहुत कस के माथा में चोट लगा है काजल, बहुत खून बह रहा है। जितना जल्दी हो सके तुम डॉक्टर के पास लेके चलो हमको। अजी आपको तो हम ठीक करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से आप फिर से गिर करके चोट लगा लिए। बताइए, इतना मेहनत करना मेरा सब बेकार हो जा रहा है जी। हम सोच रहे कि दिन रात मेहनत करके मेरे पति को हम जल्दी से पैर में खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जा रहा है। काजल मेरे पास बिल्कुल सही है, अगर तुम थोड़ा भी हॉस्पिटल ले जाने में लेट की तो हमको कुछ भी हो सकता है काजल। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे माथे से बहुत खून गिर चुका है। जी आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं, हम है ना। आप इतना घबराते क्यों हैं? अरे आपके साथ हम हैं, कैसे कुछ हो जाएगा आपको? आपको कुछ हो जाएगा तो फिर हम सबका क्या होगा जी? आप ऐसे क्यों बात बोलते हैं? काजल तेरे पास अगर कुछ पैसा है तो जल्दी से पकड़ ले और चल, जितना जल्दी हमको ले चल काजल, ले चल। हाँ जी, है मेरे पास पैसा आपको बचाने के लिए। मेरे पास सब कुछ है, बहुत पैसा है मेरे पास। कल जो हमको मालकिन दी थी वही पैसा हम लेकर के आते हैं और तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। बस आप घबराइए मत। काजल हम तो क्या ही करेंगे घबरा करके, पर तुमको रोता हुआ देख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे वजह से तेरा जिंदगी पूरा नरक हो चुका है काजल। नहीं जी, हम भला क्यों रो सकते हैं आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। बस हम जाते हैं, दौड़ के पैसा निकाल के लाते हैं, साड़ी के नीचे हम रखे हैं। बस काजल बस, इसी तरह तो हिम्मत किया कर, हमको अच्छा लगता है। चिंकी बेटी, यही साड़ी के नीचे हम पैसा रखे थे, है कि नहीं भी है? देखी थी ना तुम? मम्मी तुम जहाँ पे रखी है वहीं पे पैसा है, कोई नहीं लिया है। हाँ ये रहा, पैसा मिल गया। चलो बेटी चलो, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। चिंकी बेटी तेरी माँ मेरे साथ जा रही है, तुम अपनी बहन के पास घर पे रहो, सब कोई चले जाएंगे तो छोटी बहन को कौन देखेगा? हाँ चिंकी बेटी तू घर पर रह, हम आते हैं तेरे पापा को हॉस्पिटल से लेकर के। चलो जी, आराम आराम से चलो, घबराओ मत, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ते से एक टोटो भी ले लेंगे और भी जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता जी, कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान इतना दुख दिया है तो भगवान को दुख दूर भी करना होगा। हो सके भगवान इतना दुख दे करके हम लोग से परीक्षा ले रहे होंगे। भगवान भी परीक्षा लेते लेते थक जाएंगे, पर हम नहीं थकेंगे। जल्दी करो काजल, जितना जल्दी करो।